वेलकम दोस्तों। आज फिर से आपका वैसिम टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम बता रहे हैं कि कंप्रेसर किसे कहते हैं और कंप्रेसर का कितना टाइप होता है। ठीक है, जो नए बंदे अब बहुत सारे अभी नए लोग काम से जुड़े हुए हैं, इस लाइन से एचवीएसी लाइन से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो देख के और इंटरव्यू में समझा सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये सर कंप्रेसर क्या होती है, कंप्रेसर के कितने टाइप होते हैं। ये सब अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कंप्रेसर का क्या काम है, वो व्हाट इज़ कंप्रेसर, और कंप्रेसर कितने टाइप होते हैं, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लिखे हुए हैं कि यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्रेसर क्या है, देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। तो टाइप्स ऑफ कंप्रेसर जानने से पहले हम जानेंगे कि कंप्रेसर है क्या, व्हाट इज़ कंप्रेसर। ठीक है, आप लोग इसको देख के इसको समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और इंटरव्यू में कहीं क्वेश्चन है तो इसको जाके आप बता सकते हैं। कंप्रेसर क्या है? एक कंप्रेसर इज़ ए, देखिए, एक कंप्रेसर इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। कंप्रेसर किसे कहते हैं? क्या ये होता है कि कंप्रेसर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है, ये इसके कंप्रेसर के अंदर में एक रेफ्रिजरेंट होता है, जिसको गैस जो बोलते हैं, गैस जो होता है उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, वो प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, यानी उसका प्रेशर को बढ़ा देता है। यही है कंप्रेसर। कंप्रेसर पूछे कि क्या है कंप्रेसर, कोई भी अगर पूछे कि व्हाट इज़ कंप्रेसर, कंप्रेसर को बोलना सर ये मैकेनिकल डिवाइस है और ये इसके अंदर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ कर देता है। ये कंप्रेसर इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। एकदम आसान भाषा में एकदम बोलना है ताकि इंटरव्यूअर समझ जाए। अब देखते हैं कि कंप्रेसर के कितने टाइप होते हैं। कंप्रेसर, इसके कितने टाइप होते हैं? तो कंप्रेसर हम पहले दो भाग में बांटते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बांटते हैं, एक डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट में बांटते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव को जो है हम दो भाग में बांटते हैं। देखिए, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और एक क्या है, रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। और डायनेमिक जो है हम तीन भाग में बांटते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल में बांटते हैं। डायनेमिक कंप्रेसर का जो है तीन पार्ट होता है। ये इसका जो डायनेमिक कंप्रेसर जो होता है, इसका थ्री टाइप होता है। यानी डायनेमिक, ये जब सेंट्रीफ्यूगल है, एक्सियल कंप्रेसर है और मिक्स फ्लो कंप्रेसर है, ये जो तीनों कंप्रेसर है ये डायनेमिक का पार्ट है। ठीक है, यानी डायनेमिक का ये जितना पार्ट्स है ये डायनेमिक का, टाइप्स ऑफ डायनेमिक कंप्रेसर ये जो है इतना तीन है। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो तरह का होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, एक रोटरी कंप्रेसर होता है। आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए, अब रेसिप्रोकेटिंग में जो है तीन तरह का कंप्रेसर होता है, एक सिंगल एक्टिंग का कंप्रेसर होता है, डबल एक्टिंग का कंप्रेसर होता है और डायफ्राम होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। रोटरी कंप्रेसर में कितने तरह के होते हैं? लोब कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, वेन कंप्रेसर होता है, स्क्रॉल कंप्रेसर होता है और लिक्विड रिंग कंप्रेसर होता है। ठीक है, अब आप लोग इंटरव्यू में ज़्यादातर जो पूछते हैं कि कंप्रेसर क्या है, तो आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं कि कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनेमिक, और फिर पॉजिटिव का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, फिर रोटरी कंप्रेसर होता है, इतनी ज़रूरत नहीं है बताने का। आप उसको बताएं जो हम लोग ज़रूरत का जो कंप्रेसर पढ़ते हैं, मेन जो कंप्रेसर हम लोग बताते हैं, इंटरव्यूअर को बताते हैं, तो आप उसको समझ लें कि कंप्रेसर का सर नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बताएं, रोटरी कंप्रेसर बताएं, फिर उसके बाद स्क्रू कंप्रेसर बताएं, स्क्रॉल कंप्रेसर बताएं और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बताएं। ये पाँच इसमें आप देख सकते हैं, सारा कंप्रेसर का टाइप इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर देख सकते हैं कि सिंगल किसे कहते हैं। फिर डबल एक्टिंग कंप्रेसर देखिए कैसा होता है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर देख सकते हैं। फिर ये है स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर देखिए सारा पार्ट्स है। फिर ये है स्क्रू कंप्रेसर, इसका भी सारा पार्ट्स देख के आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये भी आप देख के समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्या है। फिर ये है वेन कंप्रेसर, वेन कंप्रेसर कैसे काम करता है इसका पार्ट्स देख सकते हैं। अब इसके बाद आप आगे समझ सकते हैं। और रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल, ये जनरली हम लोग पांच कंप्रेसर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ ये सब हम लोग इसी का पार्ट्स इसी के अंदर में सब यूज होते हैं। लेकिन हम लोग जब इंटरव्यू में कहीं बैठते हैं और कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कितना है, तो हम लोग जनरली पांच बताते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है सर, रोटरी कंप्रेसर है,
स्क्रू कंप्रेसर है, स्क्रॉल कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, वेन कंप्रेसर, ये सब भी बता सकते हैं। लेकिन ये 5 बताने से आप वो समझ जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर किसे कहते हैं, स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बताएंगे सबको। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का बारे में हम बता चुके हैं, आपको वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में देख सकते हैं। ये सब कंप्रेसर के बारे में हम बताएंगे। लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि ये रोटरी कंप्रेसर के कितने प्रकार होते हैं, रोटरी कंप्रेसर कितने प्रकार होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कितने प्रकार होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल और ये डायनेमिक का जो प्रकार हैं। ये कंप्रेसर का जो पार्ट्स हैं, जो कंप्रेसर का जो टाइप हैं, कंप्रेसर का जो टाइप्स हैं, ये कंप्रेसर का मेन टाइप्स हैं। ठीक है, कंप्रेसर का कंप्रेसर का मेन टाइप ये है कि कौन कौन सा कंप्रेसर होता है। लेकिन इसमें नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपको हम बता दिए कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ते हैं, रोटरी और स्क्रॉल और सेंट्रीफ्यूगल। ये जनरली यूज होता है इंटरव्यू में बोलने के लिए, ये हम लोग 5 बताते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोग आज समझ गए हैं कि कंप्रेसर किसे कहते हैं और कंप्रेसर के कितने प्रकार होते हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोग पॉज करके आराम से पढ़िए वीडियो। और थोड़ा मेरा वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें,